हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, आज हम डीआई पढ़ेंगे। हर एग्जाम में डीआई पूछता है, छोटा से छोटा एग्जाम हो या फिर बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। आप अगर एसएससी का छोटा लेवल पेपर दे रहे हो, मतलब कि अगर आप एमटीएस का पेपर दे रहे हो, तो भी 4 क्वेश्चन डीआई पूछता है। अगर आप प्री का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी डीआई पूछता है। मेंस का एग्जाम दे रहे हो, मतलब अभी टीयर 2 हाल ही में खत्म हुआ है, तो टीयर 2 में भी डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब मैं ये जानता हूं ना कि डीआई के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि अगर ये चीजें पढ़ लिया तो 4 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के हैं। मान लो अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो तो 8 नंबर आपके पक्के हैं। मेंस का पेपर दे रहे हो तो आपको बिल्कुल, आप वहां पे भी आपके 8 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। मतलब 8 या 10 मतलब नंबर आपके बिल्कुल ये 100% पक्के होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही है पूरी, तो फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और जुड़ जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हो बिना पढ़े तो किसी का भला ही नहीं हो रहा। क्यों भाई, पढ़े लिखे वालों का भला नहीं हो रहा, बिना पढ़े तो कहां से भला होने वाला है। पेपर का लेवल ऐसा ऐसा आ रहा है कि अभी तो फिलहाल ठीक है यार, 2018 के पेपर को फिर से दोबारा रिपीट कर दिया था। मतलब आई मीन लेवल को रिपीट किया था, पेपर को रिपीट नहीं किया था इसमें। तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और ऐसा पढ़ना जरूरी है कि कोई भी लेवल पेपर आ जाए। जैसे अब तक जहां तक लोगों ने बताया है, या फिर जहां तक मैंने एनालाइज किया हुआ है, तो 2022 का जो, मतलब 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 2000 आई मीन जो टीयर 2 का, उसका लेवल सबसे खतरनाक था। आई थिंक वो सबसे खतरनाक लेवल था। और इसके पहले जो है, जो इसके पहले के लेवल थे, वो बहुत इजी लेवल थे। और 2018 वाला लेवल बहुत सारे बच्चे हमसे कह रहे थे 2018 का पेपर कराओ, 2018 का पेपर कराओ। हालांकि हुआ ऐसा ही, 2018 के पेपर ही फिर से दोबारा रिपीट कर दिया। तो अभी आपको क्लासें, हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि क्लासें जो है वो आपको अब टॉपिक वाइज मिले, मिसलेनियस चीजें बहुत कम होए। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पहला, आई मीन पहला नहीं है, अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल चुके होंगे भाई, है ना। तो फटाफट से आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आपको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट है। ये कहता है, नशा मेहनत ही करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली हो, है ना। मतलब सड़क के किनारे तुम्हें अगर तुम्हारी सक्सेस को अगर सेलिब्रेट करना है ना, सड़क, ये देखो सक्सेस होती है ना, वो सड़क के किनारे सेलिब्रेट होती है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से। 2-4 दोस्त होते हैं, जो 2-4 मित्र होते हैं, जो तुमसे, है ना, मन ही मन जल भी रहे होंगे कि अरे ये तो हो गया, ये तो इसका तो हो गया, इसकी तो लाइफ सेट होगी। वो भी होंगे, और वो भी होंगे जो तुम्हारे लिए बहुत दिल से उम्मीदें रख रहे होंगे, दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे कि इसका तो हो ही जाए बस। वो भी होंगे, और वो भी होंगे जो पहले से ही सक्सेसफुल होंगे। तो एक नशा तो वो है जो सड़क के किनारे तुम लोग करते हो, और एक नशा होता है मेहनत का। ठीक है, मेहनत का नशा। तो असल में देखो, हर चीज में नशा ही नशा है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। और नशा से मतलब क्या है कि किसी भी चीज में डूब जाना, किसी भी चीज में डूब जाना। अब ये मत सोच लेना कि ये मतलब बियर वाली फीलिंग कहां से लेके आ रहे हो सर, ऐसा थोड़ी है। नशा उसी का थोड़ी होता है, नशा हर चीज का हो सकता है। तुम्हारे गर्लफ्रेंड का भी नशा होता है, तो नशा हर चीज का होता है। अब डिपेंड ये करता है कि तुम कौन से नशे में डूबना चाहते हो, बताओ। तो भाई साहब, ये पहला सवाल है डीआई का। जैसे मैंने आपको बताया कि आज यही से स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद यही करेंगे कि अब चीजें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिले। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हमसे कह भी रहते कि सर जी टॉपिक 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 वाइज, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। तो हम बिल्कुल अब टॉपिक वाइज चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि चीजें हो जाएंगी। ये जरा सबसे पहले निर्देश पढ़ो। कह रहा है कि 6 भागों में कुल छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। छात्रों की कुल संख्या 1800 है। भाई साहब देखो, ये जो है ना, जो ये पाई चार्ट, ये 1800 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1800 स्टूडेंट को, ये 1800 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया है सवाल, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि ए बी एफ में छात्रों की
औसत संख्या क्या है, ए बी और एफ। तो ए कह रहा भाई साहब, ए ब्लू वाला है, तो ए है 72 डिग्री, ए है 72 डिग्री। अच्छा भैया, बी वाला का है सर जी? सर जी बी वाला है ये ऑरेंज, तो ये है 36 डिग्री। सर जी ये 36 डिग्री। चलो भैया ये 36 डिग्री हो गया। आगे आओ सर जी, आगे वाला है एफ की बात कर रहा है, तो ए तो आपका ये ग्रीन वाला है, लगभग लगभग ग्रीन वाला है, एफ ग्रीन वाला है, बिल्कुल सही है, ये 18 डिग्री है। सर जी अगर आपको एवरेज लेना है तो आपको 3 से भाग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो एवरेज हुआ, क्यों मित्र, यही तो एवरेज हुआ। तो फटाफट से आप सभी को जोड़ो, तो 8 2 10, 10 और 6 16 के 6 भाई साहब, कैरी हो गया 1, 3 और 2 5, 7 5 12 यानी कि 126 के। और आप जानते हैं एवरेज लेना है तो बटा 3 तो करना ही पड़ेगा, तो 3 चौका 12 और 3 दूना 6, कुल मिला के जो एवरेज आया वो 42 डिग्री आया। क्या आया मित्र, 42 डिग्री। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें इस 1800 का, क्योंकि इस टोटल स्टूडेंट तो इतनी है, इसी का हमें 42 डिग्री निकाल लेना है। अच्छा 42 डिग्री आउट ऑफ किससे, 42 डिग्री आउट ऑफ किससे भाई, टोटल एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री में से हमें सिर्फ 42 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्यों भाई, 18 दूना 36 होता है, ठीक है, यहां हो गया 20, देखो 0 से 0 तो कट ही जाता है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, और ये काटोगे तो 21, यानी कि भाई साहब कुल मेरा जो आंसर आया वो आया 210 के। 210 कैसे, 0 यहां बचा हुआ है और 21 यहां से, तो कुल मिला के जो एवरेज आया वो 210 आया। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आप सभी लोग आंसर दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड ही है, मैं आपको बार बार बता देना चाहता हूं, अभी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक दो दिन मुझे छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि आपके पेपर खत्म हुए थे, तो ये चीजें रिकॉर्डेड मिल रही है, बट याद रखना कि टॉपिक वाइज मिल रही है, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, फटाफट से एक बार मतलब शेयर वेयर करिए, फटाफट से एक बार इस मतलब क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां भी देखो वही सेम पाई चार्ट सेम है, यहां भी बच्चे 1800 हैं, कितने बच्चे हैं, 1800। अब सवाल जैसा बोला है ना वैसा करो, कह रहा है कि एफ वर्ग में छात्रों की संख्या और सी वर्ग में छात्रों की संख्या के मध्य डिफरेंस बताओ। तो ऐसा इससे सस्ता सवाल, इससे सरल सवाल तो मिल ही नहीं सकता आपको। मैंने कहा ना ये बहुत ही सरल होते हैं, बहुत सारे बच्चे, अभी देखो यूपी पेट में बहुत सारे डीआई के सवाल आते हैं, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप यहां से भी किसी चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एफ वाला देखो भाई, एफ वाले में 18 डिग्री है भाई, एफ वाले में 18 डिग्री है। चलो भैया सी वाले में कितना डिग्री है, सी वाला कौन सा कलर है, देखो सी वाला ये ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर हो गया 72 के। अब आप ही मुझे बताओ कि 72 में से अगर मैं 18 घटाऊं तो कितना आएगा, 54 डिग्री आएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकल गया 54 डिग्री। अब भाई साहब हमें ये देखना है कि 1800 जो है ये तो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें 54 डिग्री की वैल्यू चाहिए। मतलब ये है भाई साहब, मतलब ये है 1800 का हमें सिर्फ और सिर्फ 54 डिग्री निकाल लेना है, लेकिन बटा 360 भी तो करना है। क्यों करना है, क्योंकि आउट ऑफ हमें इतना ही निकालना है, इन पूरे में से हमें इतना डिग्री निकालना है। तो 18 दूना 36, ठीक है भैया, 18 दूना 36 और 2 से काट दो तो भैया हो गया 27, यानी कि जो आंसर मिला यहाँ 27 होगा 27 और यहाँ 0। तो मित्र कितना हो गया ये, बोलो 270, बोलो 270, बोलो 270। देखो बोलने से ही होगा, बोलने से होगा और करने से होगा, बाकी और तुम्हारे ख्याली पुलाव जो पका रहे हो उससे तो नहीं होगा, ठीक है, उससे तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ये देखो अगला सवाल है, एक बार जरा फटाफट से सेशन को शेयर वेयर कर देना, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे जरूर करेंगे, शेयर करेंगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यहां भी वही है, सेम है, कह रहा है कि बहु 1800 टोटल स्टूडेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास जानते हो कि एक बार ग्राफ पे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं देखता हूं कितने क्वेश्चन है, 4 होंगे या 5 होंगे, बट होंगे तो जरूर। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि वर्ग ECF में कुल छात्रों की संख्या क्या है, ECF में कुल छात्रों की संख्या क्या है मेरे दोस्त। ई वाला देखो ये वाला है, हल्का ब्लू यानी कि 90 डिग्री। ई के बाद सी कौन सा है सर जी, ग्रे कलर है, ये 72 डिग्री। एफ में है, एफ में भाई साहब ये है यानी 18 डिग्री। तो 72 90 और 18, तो 72, ठीक है,
प्लस 90 और प्लस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ लो तो 0 हो गया, कैरी हो गया 1 के, 9 और 1 10, 10 8 18 यानी 180 डिग्री। मित्र टोटल 180 डिग्री ये स्टूडेंटों की संख्या है। अब आप खुद ही बता सकते हो यार, एकदम ये आसान सवाल निकल गया, एकदम बहुत ही आसान। आप खुद ही बताओ कि अगर ये 180 डिग्री है, सोचो दिमाग में सोचो कि अगर ये 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री ये आधे को रिप्रेजेंट करेगा, आधे को यानी आधा इधर, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे दोस्त 1800 हैं, आधे इधर गए आधे इधर गए, यानी कि 900 इस तरफ और 900 इस तरफ, ठीक है। बाकी जय और वीरों को खोजने का है, क्यों भाई, आधे इधर आधे उधर, आधे इधर और आधे उधर, ठीक है ना। या फिर अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सर जी आप तो ऐसे ही आपने कर दिया, तो एक काम करना, अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि सर जी हमें कुछ गलत बताया जा रहा है, तो गलत नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन निकाल लेना, वो तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करेगा, लेकिन ये आपके दिमाग से खेल के काम करेगा। तो यहां भी तो वैल्यू देखो 900 आएगी, तो जैसे मर्जी वैसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे आप अगर दिमाग काम कर रहा है तो ऐसे निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये भी वही सवाल है, सेम सवाल है, सवाल सेम है, ठीक है। यहां पे देखो क्या पूछ रहा है, यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ग डी में छात्रों की संख्या वर्ग एफ तथा बी में छात्रों की संख्या से अनुपात बताओ। एक बात मुझे बताओ ध्यान से, जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि पहले मैं डी में छात्रों की संख्या निकाल लेता हूं, फिर मैं एफ में छात्रों की संख्या निकाल लेता हूं, फिर मैं बी में छात्रों की संख्या निकाल लेता हूं, फिर इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, फिर इन दोनों से मैं रेशियो देख लेता हूं। जो बच्चा ये सोच रहा है वो बहुत गलत सोच रहा है, हालांकि आएगा उसका भी सवाल, आंसर उसका भी आएगा, बट हमें इतना दूर क्यों जाना मेरे भाई, हम डिग्री से ही अब रेशियो निकाल लें, तो कोई दिक्कत है आपको, डिग्री से ही रेशियो निकाल लें। तो देखो डी किस डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, येलो डर्टी फेलो, तो ये तो है 72, ये कितना है, ये 72 है, ये 72 है मित्र, ये है 72। आगे आपसे कह रहा है कि एफ और बी, तो मित्र एफ हमें तो कंठस्थ हो गया एकदम, है ना। अब तो नींद में भी बड़बड़ाओगे कि एफ इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि बहुत बार एफ से रिलेटेड आ चुका। और बी बराबर क्या है भाई, बी बराबर है ये वाला यानी कि 36 डिग्री। तो 18 और 36 जोड़ा तो 18 3 हो गया 54, क्यों मित्र 54 होगा ना। अब इसी से कह रहा है रेशियो निकालो, तो डिग्री से डिग्री कट गया, क्यों भाई, तो 18 चौके 72 और 18 3 54। तो मित्र सवाल ऐसे भी आया, आंसर सवाल ऐसे भी आया, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि सबसे पहले 1800 का पहले 72 डिग्री निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर अलग अलग इनका पहले 18 फिर 36, या मान लो ऐसे भी कर सकते हैं 1800 का 54 डिग्री निकालेंगे। तो ध्यान से देखना, रेशियो ये भी है, देखो ये कॉमन चीजें, और आप जानते हो कॉमन चीजें तो हट जाती हैं, कॉमन चीजें बच्चा हट जाती हैं। अभी भी 72 और सिर्फ 54 का ही रेशियो लेना था, तो इसलिए मैंने 1800 को इग्नोर ही कर दिया, बिल्कुल समझ गए बात को, इग्नोर ही मैंने कर दिया। हाँ ये वाला देखो, यहां से नेक्स्ट सवाल स्टार्ट होता है, यहां से नेक्स्ट सवाल स्टार्ट होता है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले पढ़ो, आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी शहर में 21,000 कामगार पुरुष और महिलाओं, 21,000 कुल मिला के संख्या है, ये कामगार संख्या है 21,000, इसमें महिला और पुरुष दोनों है, महिला और पुरुष दोनों। कह रहा है कि निजी और सरकारी क्षेत्र में ये सभी लोग काम करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न अच्छा का उत्तर पाई चार्ट में दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर दे दीजिए भाई। तो देखो, तो यहां पढ़ो, देखो ये दिया है मैन इन प्राइवेट जॉब, तो मैन इन प्राइवेट जॉब का मतलब क्या होता है, हिंदी लिख दूं भैया, चलो तुम्हारी मर्जी है तो हिंदी हम लिख देते हैं, ठीक है, हालांकि समझदार हो। देखो ये प्राइवेट जॉब का मतलब ये निजी क्षेत्र का है, अरे बाप रे ये तो कलर ही नहीं है इसमें, आओ देखो ये निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र इसको बोलते हैं, प्राइवेट को निजी क्षेत्र है।
और गवर्नमेंट तो आप जानते हो, तो हमें बहुत ज्यादा अब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब तो आप समझदार हो, इतने होशियार तो हो कि समझ सकते हो। प्राइवेट का मतलब होता है निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी, ठीक है। अब जरा सवाल पढ़ो। कह रहा है कि निजी क्षेत्र में कामगार महिलाओं की संख्या सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या से कितना अधिक है? बताओ बताओ दोस्त। महिलाओं की संख्या अधिक है यार। और एक बात बताऊं, सही बताऊं, देखो जो पुरुष वर्ग है ना वो बहुत लेजी हो जा रहा है, बहुत लेजी हो रहा है। और जो लेडीज है ना, जो लेडीज है मतलब जो स्त्री वर्ग है, वो असल में तरक्की क्यों कर रहा है? तुम्हें जानते हो, तुम्हें लगता है जो तुमसे कहती है ना आके कि तुम्हें तो कुछ बात ही अलग थी, है ना, जब तुमको पटाई थी तो तुम कहती तुम्हें तुम पे कोई बात ही अलग थी, वो तो कुछ अलग ही मैटर था, तुम गलत सोचते हो तो तुम उसी में डूबे रहोगे। अरे वो हमसे बोलती है क्या? अरे बेवकूफ, हर लड़के के साथ यही होता है, हर लड़की हर लड़के को यही कहती है कि तुम्हें कुछ बात ही अलग थी, ठीक है। फिर इसके बाद तुम ख्यालों में डूबे रहते हो, वो अपना पढ़ाई करती है, वो बढ़िया काम अपना बढ़िया से, आई मीन लड़कियां कभी मतलब अपने काम को बांटती नहीं है भाई, वो उनका जो टाइम है ना वो तुम्हारे लिए अलग टाइम है, चलो तुम्हें अलग घुमाना है, लेकिन उनका पढ़ाई वाला टाइम है ना वो अपना बढ़िया से यूटिलाइज करते हो। तुम क्या करते हो? तुम पहली बात तो उनसे बात करोगे, फिर इसके बाद चैट करोगे, फिर चैट के बाद फिर वो अपना पढ़ाई में लग जाएगी, तुम उनके चैट दोबारा पढ़ोगे, ठीक, पढ़ पढ़ के खुश होगे। समझ रहे हो? तो तुम्हारी यही कमी है कि जिससे लड़कियां आगे जा रही हैं, और यहां भी देखो वही काम है। समझ रहे हो? चलो देखो, कह रहा कि निजी क्षेत्र में कामगार महिलाओं की संख्या, तो निजी क्षेत्र में जो कामगार महिलाएं हैं, यानी कि देखो ये है ग्रे कलर, तो 26%, तो मित्र यानी कि 26% है ये निजी क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, 26%, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं पुरुष, तो सरकारी क्षेत्र में देखो ये गवर्नमेंट जॉब है, और ये है ऑरेंज कलर यानी कि 23%, आई मीन 13%, 23 नहीं 13%। ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? बिल्कुल। तो बता दो ये कितना परसेंट अधिक है? सर ये 13% अधिक है। कौन? प्राइवेट सेक्टर की महिलाएं, प्राइवेट सेक्टर की महिलाएं ये 13% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या बताओ, अभी 13% नहीं, आपको संख्या बतानी है। तो संख्या कुल मिला के आप जानते हो 21,000 कुल संख्या है। अब इसका 13% फटाफट से निकाल दो, तो परसेंट हटाया तो डबल जीरो तो वैसे भी चला गया, यानी कि एक जीरो तो आपका आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% है। डबल जीरो जहां वो ऑप्शन काट देना, देखो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब 13 एक कम 13 हो गया, 13 दूना 26 और एक 27, तो भैया 2730, 2730, 2730 महिलाएं जो है वो पुरुषों के पछाड़ के आगे निकल गई हैं। और रीजन हमने बहुत अच्छी तरह से अभी आपको गिनवा दिया है, ठीक है। हालांकि इस चीज को जोड़ना चाहिए यार मेरे भाई, रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। ये भी सेम सवाल है, अगर सेम सवाल है तो इसमें भी 21,000 कुल कामगारों की संख्या है। शहर में कर्मगार, ये कह रहा है कि शहर में कामगार महिलाओं की, क्या कह रहा है? शहर में कामगार महिलाओं की कुल संख्या। अच्छा, शहर में कामगार महिलाओं की कुल संख्या पूछ रहा है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ले लो। तो प्राइवेट देखो ये है ग्रे कलर और ये है येलो कलर, तो येलो कलर भी ले लो और ग्रे कलर भी ले लो, क्यों भाई? तो दोनों को जोड़ लो, तो कुल मिला के कितना हो गया? तो 35, क्यों मित्र? 35%, यानी कि 35% इस 21,000 का 35% महिलाएं जो है वो कामगार है। तो परसेंट हटाया तो डबल जीरो तो वैसे भी कट गया, क्यों मित्र? अब 21 से कर दो, 21 पंजे 105 कैरी हो गया 10, 21 तिया 63 है ना, 10 हो गया 73, 10 हो गया 73। तो भैया देखो 735, तो याद रखना यहाँ पे, अच्छा 21,000 था ये ना, तो एक जीरो तो और भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया आपका 7350, 7350। देखो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सवाल थोड़े से भी ठीक ठाक हैं। अभी आपके और हार्ड सवाल आते जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, कह रहा है कि निजी नौकरियों में पुरुषों और निजी नौकरियों में महिलाओं का अनुपात। तो निजी, प्राइवेट की बात कर रहा है, निजी का मतलब प्राइवेट, और ये भी प्राइवेट, यही दोनों देखना, यानी कि ब्लू कलर देखना, ब्लू कलर 52%। तो
52%, ठीक है, 52%। ये पुरुष हो गए। और प्राइवेट में देखो, प्राइवेट में 26%, 26%। तो बच्चा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यही देखो, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अरे 26 दूना 52 ही तो होता है, 26 दूना 52, तो ये 2 और 1 आया। और भावनाओं में इसको मत मार देना गिर के, ठीक है, कि 26 आया, 26 26 26 कर दो। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं। कह रहा है कि कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं। सरकारी नौकरी यानी कि यहां से तो हमें सीधे सीधे प्राइवेट जॉब छोड़ देनी है, प्राइवेट जॉब छोड़ देनी है। तो गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, मेन, और ये रहे मेन, यानी कि येलो कलर वाला और ऑरेंज कलर वाला, येलो और ऑरेंज, ये ही दोनों क्या है। अरे बाप रे, ये तो गलत हो गया, एक सेकेंड ना, नीचे वाला गवर्नमेंट है, नीचे वाला गवर्नमेंट है, ऊपर वाला प्राइवेट है। क्या पूछ रहा, सरकारी नौकरी पूछ रहा है। सॉरी यार, सही तो कर रहा था मैं, सही तो कर रहा था। प्राइवेट वाले को छोड़ देना है, प्राइवेट वालों को छोड़ देना है, सिर्फ गवर्नमेंट लेना है, यहां से भी गवर्नमेंट उठाना है, ठीक है भाई। तो बताओ, आप खुद ही बताओ कि ऑरेंज कलर में कितने लोग हैं, 13%। अच्छा जी, और येलो कलर में कितने, सर जी 9%। तो कुल मिला के कितने हुए सर जी, 22%, 22%। बोलो, यही तो हुए, 22% ही तो हुए। चलो यहां तो खैर ठीक है, यहां तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले कम है और प्राइवेट वाले ज्यादा है, ठीक है। 21,000 का, 21,000 के क्या निकाल रहे, सीधे 22%। देखो 22%, आपको मैंने बार बार बताया कि परसेंट हटाओगे तो 00 तो हट जाएगा बच्चों, 00 तो हट जाएगा, 0 हो गया। 22 एकम 22 के 2, और 22 दूना 44 और 1 2 46, तो 46 और 20, 46 और 20। देखो मैंने कहा ना बच्चों, मैंने एक चीज हमेशा आपसे कहा है कि इस सवाल में आपकी गलती होने के चांसेस 0% के होते हैं, 0%। हालांकि जो बिल्कुल ही बेवकूफ होगा, जो बिल्कुल ही गधा होगा ना, उसी की इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। और याद रखना, ये हम मतलब इस चीज को, मतलब ये जो पूरे सवाल आ रहे हैं, ये सिर्फ सीजीएल और सीएचएस वाली नहीं, याद रखना फिर ये एमटीएस को भी टारगेट कर रहा है, एमटीएस को भी टारगेट कर रहा है, ये जीडी को भी टारगेट करेगा। मतलब जितने में जितनी ही चीजें, देखो ये सारे सवाल एसएससी के ही हैं, पहली चीज तो ये है, ये सारे ही सवाल एसएससी के हैं, तो ये हर लेवल को टारगेट कर रहा है, हर लेवल को, समझ रहे हो। नेक्स्ट, यहां से आपका अगला सवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि हर मतलब आई मीन ग्राफ में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है। तो आप ये बात समझ सकते हो कि 4 क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्तों, हाँ ठीक है, ओके, 4 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें तो तीसरा सवाल स्टार्ट हो गया। फिर अब ये देखो, मेरे पास 2 पाई चार्ट थे, अभी मेरे दोस्तों टेबल ग्राफ है। तो इस टेबल ग्राफ को देखो, तो टेबल ग्राफ में क्या दिया हुआ है कि 2, ये तालिका दी गई है 11 से लेके 2015 तक, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 2 वर्ग हो, यानी कि 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन एक्स है, सेक्शन वाई है, 2 सेक्शंस हैं। कह रहा है कि इनमें प्रवेश लेने वाले स्टूडेंटों को दिखाया गया है, स्टूडेंटों को, स्टूडेंट। तो 2011 से सवाल पूछ रहा है 2013 तक, 2011 से 2013 तक एक्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में क्या परिवर्तन आया, मतलब परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है। कह रहा है कि 2011 से लेके 2013 तक, 2011 से 2013, तो 2011 से 2013 किसमें, वर्ग एक्स में, वर्ग एक्स में। तो यार ये तो बहुत इजी सवाल पूछ लिया फिर, है ना। यहां 50 था, कितना था यहाँ पे, 50 था, और 2013 में 72 हो गया। तो कितना डिफरेंस आया बताओ सर जी, यहां से में 22% का डिफरेंस आया, 22 का डिफरेंस, परसेंट नहीं है, 22 का डिफरेंस आया। सपोज करो अगर इस सवाल में, सपोज करो अगर इस सवाल में यहां तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो हमारा आंसर ही हो गया। देखो अगर थोड़ा सा और लेवल टफ बनाएगा तो ये पूछेगा कि कितने परसेंट का डिफरेंस आया। तो आप ये कर सकते हो कि 22, ध्यान से देखना, 22/50, क्यों मित्र, डिफरेंस कहां से देखा जाएगा, यहां से, कि यहां से देखोगे ना, कभी नहीं, यहां से देखोगे हमेशा, मतलब यहां से कितना हो रहा है, 50 से 72 हो रहा है, 50 से 72 हो रहा है, यानी कि 22 की वृद्धि हो रही है। तो आप ये बात जानते हो, अगर गुणा मैं 100 करूं तो 50 दूना 100, 2 हो गया, और 22 दूना 44, कुल मिला के 44%।
बच्चा कुल मिला के 44% के होता है। ठीक है क्या? ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, कह रहा है कि किन दो वर्गों में दोनों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अंतर समान था। किन दो वर्षों में, किन दो वर्षों में, किन दो वर्षों में दोनों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अंतर समान था। ठीक है, छात्रों की संख्या का अंतर समान था। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन इसे उठाओ 2011 2012, 2011 2012, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर करोगे तो भैया डिफरेंस क्या पाओगे, फटाफट बताओ, डिफरेंस करो। तो इन दोनों में डिफरेंस पाओगे 10 का, और यहां डिफरेंस क्या पाओगे सर जी, यहां डिफरेंस पाओगे किसका, तो 13 हो जाएगा। क्यों भाई 13? चलो 2011 कह रहा तो 2012 में भी आ जाओ, 2012 में आ जाओ, यहां डिफरेंस आ जाएगा 8 का, और यहां डिफरेंस सर जी, यहां डिफरेंस आ जाएगा 15 का, यहां डिफरेंस हो जाएगा 15 का। यानी कि ये चीज हमारी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल कट गया, यहां तो डिफरेंस समान हुआ ही नहीं। 2013 में आओ, 2013 में आओगे, 2013 13 13, अरे एक सेकेंड है, ऐसे कैसे थोड़ी पूछ रहा है, दोनों में प्रवेश लेने वाले। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहा हूं, इसको जरा काटो, इसको जरा काटो, डिफरेंस यहां से यहां नहीं लेना है, डिफरेंस लेना है एक्स और वाई सेक्शन से, एक्स और वाई सेक्शन से। ठीक है मित्र, एक्स और वाई सेक्शन से, एक्स और वाई सेक्शन से। ठीक, तो देखो भैया यहाँ डिफरेंस फटाफट ले लो, यहाँ 8 हो गया डिफरेंस, आई मीन सॉरी यार 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया डिफरेंस, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया बताओ 22, यहाँ हो गया सर जी, यहाँ कितना हो गया, तो 2 बचा 80, यहाँ भी 22 हो गया, यहाँ देखना यहाँ कितना हुआ, बताओ, यहाँ हो गया 2 के। कह रहा किन 2 ईयरों में समान है, किन 2 ईयरों में, तो यार समान तो हमें कई ईयरों में दिख रहा है, 2011 में भी दिख रहा है, 2015 में भी दिख रहा है, तो 2011 2015 तो बिल्कुल करेक्ट है, बट 2013 और 2014 भी तो है, 2013 और 2014 भी तो है, ये भी तो है, यहां भी डिफरेंस 2 ही का है, यहां भी डिफरेंस 2 ही का है। या फिर ऐसे हो सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, या फिर ऐसे हो सकता है कि डिफरेंस अगर पूछा है तो यहां पे ये आंकड़ा देखो, यहां पे ये आंकड़ा हो रहा है घट, ठीक है, और ये भी हो रहा है घट, तो ये भी तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन हो गए यार, दोनों ही ऑप्शन है, 13 और 14 भी, और ये भी ऑप्शन है। क्या मित्र, 2011 और 2015 ये भी सही है, और 2013 और 2014 ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है। चलो फॉरगेट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2012 से वर्ग वाई में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, वाई में प्रवेश एक्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। 2012 की बात कर रहा है, तो 2012 देखो यहां है, यहां है, ये 2012 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है इसमें वाई में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, एक्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का, तो किसका, वो एक्स का, तो एक्स हो जाएगा नीचे, 65 हो जाएगा ऊपर। तो बच्चों एक बात देख ही सकते हो आप कि ये 100 से ही ज्यादा जाएगा, क्यों भाई 100 से ही ज्यादा, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कितना होगा 100 समथिंग होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा जाएगा, 100 से कम नहीं जाएगा, 100 से ज्यादा ही जाएगा। आप चाहते हो सॉल्व करना तो मैं सॉल्व करा देता हूं, 13 25 65 और 12 पंजे 60, ठीक है। 1/12 को क्या लिखते हो बताओ, 1/12 को क्या लिखते हो, बताओ 1/12 क्या लिखते हो, 12/96, 12/96, 8 सही, 1/3, ठीक है, और इंटू हो जाएगा यहाँ 13 के, तो 13 8 104 है ना, 104, और यहां देखो ये प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, 13 कम 13/3, तो यहां कर लोगे, यानी 3 चौके 12, तो 104 प्लस 4 सही 1/3, तो 104 और 4 हो जाएगा 108 के। अब इसको आप ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो कि 108.3, तो आप ऐसे भी चाहो लिख सकते हो
या फिर अगर आपको मैंने एक अप्रोच बताई है वो भी आप कर सकते हो उससे भी, तो दोनों ही चीजों से हो जाती है, दोनों ही चीजों से सवाल आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट जरा देखो, ये सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में, अरे ये तो मैं बार बार वही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जरा, कह रहा है कि 2011 में 2011 से 2014 तक वर्ग वाई में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत परिवर्तन बताओ। प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो 2011 में वाई और 2014 में भी वाई, तो 2014 में भी वाई, कह रहा परिवर्तन बताओ। तो बच्चों परिवर्तन कितना आ रहा है, परसेंटेज परिवर्तन बताना है। तो परिवर्तन आ रहा है कितने का सर जी, 6 का। किससे, 52 से। 52 से क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, बोलो। तो भैया देखो, नहीं कटेगा तो यहां 100 कर लो। अगर यहाँ 50 होता, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 50 होता, अगर यहाँ पे 50 होता, ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू थोड़ी सी और छोटी आएगी, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी आएगी। अगर इसको मैंने छोटा मान लिया है तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेटिव जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी, थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आएगी, और हमें छोटी वैल्यू के आंसर मानना पड़ेगा। तो 50 दूना 6 दूना सर जी 12%। तो अब आपके दिमाग में असमंजस चल रहा होगा कि सर जी हमारे पास 12 वाला ऑप्शन तो कोई नहीं है, तो क्या करें। लेकिन ये है कि ना ही ये मैं मार सकता हूं ना ही ये मार सकता हूं, ये दोनों तो कट गए। हमें इसी में कंफ्यूजन है कि ये मारो कि ये मारो, समझ रहे हो, ये मारो कि ये मारो। तो अभी मैंने आपको जो अप्रोच बताई उस पर जरा अमल करो। अमल ये करना कि अगर यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा कम आएगा। अब हमने चूंकि इस वैल्यू को कम कर लिया है तो आंसर मेरा ज्यादा आया है, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए, कम आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों 12 से लेस ही आएगा, 12 से लेस ही आएगा, 12 से लेस ही आएगा। तो 12 से लेस कौन सा ऑप्शन है, ये वाला तो है। तो ये एक अप्रोच है। या तो फिर अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन गूंज जाती है तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट, ये देखो, ये डीआई का नहीं सवाल है, ये ऐसी सवाल मैंने ले लिया है आपकी खुशी के लिए। तो उसको जरा देखो, कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्षों में 15% के हिसाब से इतनी हो जाती है, यानी कि 4200। तो 15% के फटाफट से फ्रैक्शन बना दो। तो 15% का अगर फ्रैक्शन बनाए, या ऐसे कर दो ना, छोड़ दो बाकी सारी चीजें, 15 चौका 60, एक साल में साधारण ब्याज है ना, तो एक साल में अगर 15% ब्याज है तो 4 साल में 15 चौके 60% होगा। क्यों भाई 60%, 60% की फ्रैक्शन होती है कितने, 3/5, 3/5, यानी कि जो 3 है ना ये 4 साल का ब्याज। ब्याज कितना सर जी, 4200। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 14×42 के, 14×42 के, 14×42 के, ये एक यूनिट की वैल्यू होगी। अब अगर ये एक यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या भैया मूलधन बताओ, तो मूलधन तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी तो जी 1400×5, तो 14×5 70, 7000 यहां से आपका उत्तर हो जाता है, 7000 यहां से आपका उत्तर हो जाता है। ये सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। हाँ ये वाला सवाल है, इसमें थोड़ा सा है, मजा है, मजा आएगा। चलो करो नेक्स्ट, ये सवाल करो। कह रहा है कि 2010 से 2014 तक बिक्री में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 2010 से 2014। तो 2010 वाला ये आंकड़ा है, 2014 वाला कौन सा आंकड़ा भाई, ये वाला आंकड़ा, यानी कि 450। बताओ कितना परिवर्तन हो गया सर जी, 150 का परिवर्तन हो गया, 150 का परिवर्तन हो गया, कितने का, 150 का। तो कह रहा है कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 150/300। भाई परिवर्तन यही से तो चल रहा है, तो 150 दूना यानी 1/2, और मेरे ख्याल से 1/2 को तो आप सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 50% आएगा। और यहां हमारे पास कुछ और ही दिया है, 2010 से 2014, 2010 से, अच्छा 2014 है, सॉरी मित्र, सॉरी फॉर दैट। एक बार मैं इसको हटाता हूं, ये 2010 है और 2014 वाला ये रहा 3.5। तो अब जरा देखो अब कितना परिवर्तन हो गया। तो यहाँ परिवर्तन 50 का हो रहा है, परिवर्तन 50 का हो रहा है, 50 का परिवर्तन हो रहा है कितने पे, 300 पे। तो 50 5 छक्का 30, 1/6, 1/6 को आप लिख दो 16 सही 2/3। तो ये आपका उत्तर होगा 16 से 2/3। जहां भी 16 से 2/3 है वहीं मार दो, तो 16 से 2/3 यही तो मिलेगा क्या मित्र, 16 से 2/3 तो यही मिलेगा ना।
चलो ये वाला सवाल करो, ये वाला, इस वाले सवाल को करो फटाफट। 2009 से 2013 तक औसत बिक्री, भाई सब औसत बिक्री 2009 से 2013, 9 से 2013 के बीच औसत बिक्री बतानी है। तो औसत बिक्री भाई साहब, औसत किसी भी एक को मान लो, या फिर इसी एक ऑप्शन में से एक को मान लो। आप मान लो 350 औसत, मान लो 350, मान लेता हूं 350। तो देखो 350 से ये कितना कम है, या छोड़ दो यार, सबको जोड़ ही लो, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लिकेट चीज करना आसान चीज करने से बहुत अच्छा होता है। तो जोड़ो, देखो 20 50 70 हो गया, 70 और 50 कितना हो गया, 120 हो गया, 120 150 हो गया, है ना, 150 के 150 ही लिख देते क्या भाई, कैरी हो गया एक, ठीक है, 5 और 1 6 हो गया, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 4 20, 20 और 5 25। तो भाई साहब 20 5 25 हो गया। औसत बताना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, 3 4 3 7, 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से अगर डिवाइड किया तो देखो जरा, 7 3 21 है ना, बताओ मेरे दोस्तों, 7 हो गए 21, 7 छक्के 42, क्यों बाबू, 7 21 7 छक्के 42 बचा 3। तो ऐसा कुछ दिया है क्या 2009 से 2013? अरे मेरे दोस्त, ये मैं क्या कर दे रहा हूं, रुको जरा ध्यान से देखो, 2009 से 2013 ही दिया मैंने, पूरा ऐड कर दिया। 2009 से 2013 सिर्फ यहीं तक देना है, यहीं तक। तो यहां से अब जोड़ो जरा फटाफट। तो 5 3 8 यानी कि 80, 4 3 7, 7 3 10, 10 10 और 6 16, ठीक है। अब यहां से करो, यानी कि कितने साल है, 1 2 3 4 और ये 5 साल, 5 से काटो तो यहां हो जाएगा 5 3 15, 1 हो गया, 5 3 15, 5 छक्का 30, तो 336 आपका रियल आंसर है। हो जाते हैं कभी कभी ना। नेक्स्ट, कितने वर्षों में बिक्री 2012 से अधिक थी? कितने वर्षों में बिक्री 2012 से अधिक थी? 2012 से अधिक बिक्री, तो 2012 में 350 बिक्री थी, 350 से एक ये अधिक है, आई मीन 330 से एक ये अधिक है, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है। कितने हैं भाई, 4 साल, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी सवाल पूछ लिया, 4 साल बिक्री क्या थी, अधिक थी, 4 साल बिक्री क्या थी, अधिक थी। नेक्स्ट कह रहा है कि 2009 से 2013 तक बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ? 2009 से 2013, 2009 से भाई साहब 2013 कितना परिवर्तन हुआ? सर जी 250 हुआ, 250। अच्छा कितना प्रतिशत परिवर्तन देख लो, तो कितना 250, 250 ना भाई बटा 200, तो 25 दहाई में और 25 अट्ठे, आप ये भी कर लो, 5 यहाँ पे 4 पूरा 100 कर दो, तो 25 चौक का 100 यानी कि 125%। कितना आ गया, 125, 125%। तो अगर डेटा में पूछोगे तो 250, लेकिन अगर परसेंटेज पूछोगे तो 125, ठीक है क्या? ओके नेक्स्ट, ये वाला सवाल देख लो, कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में, आई मीन तालिका में 5 दुकानों पर 4 विभिन्न वस्तुएं विक्रय मूल्य रुपए केजी में दर्शाया गया, ठीक है, बर केजी में दर्शाया गया, ठीक है। यदि सवाल ये कह रहा है कि यदि कोई ग्राहक 2 से प्रत्येक वस्तु 2 केजी, अच्छा शॉप 2 से, दुकान 2 से, यानी कि दुकान 2 से, ये दुकान 2 है, दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 केजी मात्रा खरीदता है, दुकान 2 से प्रत्येक केजी मतलब प्रत्येक वस्तु की 2 केजी मात्रा खरीदता है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या है? तो भैया कुछ मत करो, आप सभी को जोड़ दो, फटाफट से जोड़ो, फटाफट से जोड़ो। तो 2 2 4, 2 2 4 2 6, बुरा 2 कर दो, तो 64 दूना कितना होता है भाई, 128। क्यों भाई, अगर 1 रुपए किलो होता, मतलब आई मीन 1 रुपए पर किलो होता, बात मेरी समझो, अगर 1 किलो ले जाता तो 68 होता उसका, आई मीन 64 होता, लेकिन 2 2 केजी ले जा रहा है तो 64 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 128। क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक ग्राहक ए वस्तु को 3 केजी मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है, 3 केजी मात्रा दुकान ए से, अच्छा वस्तु ए की मात्रा खरीदता है, वस्तु ए की मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है। देखो यहां भी आप फटाफट जोड़ दो, तो देखो 12 और 10 होता है 22, 22 और 14 कितना होता है 36, 36 और 11 कितना होता है 47, 47 और 3 50 10 60, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक 3 केजी खरीदता है, 3 केजी खरीदता है, तो कुल मिला के कितना हुआ 6 18, यानी कि 180 रुपए देगा
180 रुपए दिया जाएगा उसको, 180 रुपए, 180। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि वस्तु सी का औसतन विक्रय मूल्य, वस्तु सी का औसतन विक्रय मूल्य। तो आप ना इनको भी फटाफट जोड़ो। तो 18 और 12 कितना हो गया सर जी? 18 और 12 होता है 30, 30 और ये बताओ 30 और 44 हो गया, 44 और 15 कितना होता है? 59, 59 और 10 69, 69 और 6 कितना होता है? 69 और 7 कितना होता है? तो हो जाएगा ये 76 के, 76 के। ठीक है ठीक भाई, आपसे कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है औसत बताओ। तो औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बटा 76 बटा कितना, कितनी शॉप्स हैं? 5 शॉप, तो 5 शॉप, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15 हो गया। अरे 5 3 15 कैसे होगा? 5 एकम 5 हुआ, देखो ध्यान से, और 5 5 25 हो गया। क्यों भाई? 5 5 25 हुआ, यहां बचा 1, तो हो जाएगा पॉइंट, 5 दूना 10, यानी कि 15.2, 15.2 ये आपका करेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है, ये आज इतना ही करेंगे, आज के सेशन में इतना ही होगा। यदि प्रत्येक वस्तु का 1 केजी प्रत्येक दुकान से खरीदा जाता है, प्रत्येक वस्तु का 1 केजी प्रत्येक दुकान से खरीदा जाता है, तो कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य सबसे महंगा होगा? तो आप एक काम करो, सभी को फटाफट से जोड़ो। ये थोड़ा सा लंबा है, लंबा ऐसे है कि आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 1 9 हो गया, फटाफट से जोड़ो। 8 1 9 हो गया, 2 2 4 है ना, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है तो 69 यहां जोड़ो फटाक से, तो 2 2 4 हो गया, और यहां भी 6 हो जाएगा, यानी कि यहां 64 हुआ। यहां देखो तो 4 और 4 8 2 10 9 19 के 9 हासिल हो गया, 1 2 हुआ, 2 2 4 1 6, यानी कि 69 ये भी हो जाएगा। यहां देखो ये 19 में 11 जोड़ा तो आया 30, 30 में 15 जोड़ा तो 45, 45 20 कितना होता है? 65 और 1 66। ठीक है यहां देखो, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 होगा, 30 20 50, 50 20 70, यानी 71, 71 हो गया। तो सबसे ज्यादा कह रहा है, सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य 71 है। सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य किसका? तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है शॉप 5 का है, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। शॉप 5 है यानी इनमें से कोई भी नहीं, शॉप 5 का सबसे ज्यादा है। तो ऐसे आप चीजों को, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी चीजें होनी है। ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।